सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वो इंसान बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले मूलचंद पालीवाल जी की। मूलचंद जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने कई प्रकार के मंत्र जाप भी किए, व्रत भी रखे और सालासर जैसे अनेकों तीर्थों की पदयात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज मूलचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। दर्शकों, आखिर मूलचंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मूलचंद जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मूलचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद पालीवाल है जी। मूलचंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका मोड़ नई दिल्ली से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति साधना जो जगत में होती है, जैसे शुरुआत से मैं बजरंगबली की बहुत भक्ति करी। मैंने हर मंगलवार व्रत रखता था और मैं 3-4 बार सालासर पैदल यात्रा भी करी मैंने। उसके बाद मैं गुड़गांव आया तो वहाँ पे मैंने साईं बाबा की भक्ति करी, यानी व्रत रखता था, शिव जी को जल चढ़ाता था। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी पत्नी, जो कि दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो हमने नवरात्रि के व्रत रखे 7-8 साल, और जो भी बताते थे वो सारी सेवा करते थे। हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम साधनाएं आप कर रहे थे, तो हमारा सवाल ये है आपसे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, जो भी पूजा करे थे, एक वो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन पूजाओं से एक तो मानसिक लाभ चाहते थे, वो नहीं था। आर्थिक लाभ चाहते थे, वो नहीं था। और स्वास्थ्य लाभ थे, वो भी नहीं था। मैं सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे और जिन साधनाओं के करने से आप जो लाभ प्राप्त करना चाहते थे, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ प्राप्त हुए जो आपको पहले भक्ति साधना करने से नहीं मिल रहे थे? जी, सबसे पहले बताऊँ मेरे को आर्थिक लाभ। 2014 में मैं लालचवश या किसी भी कारण से मैं एक लॉटरी खेली, जो कि कभी 10, 20, 30 करते 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 4-5 महीने में मैंने 10 लाख रुपए डुबो दिए। वो भी मेरे पास नहीं थे, लोग उससे कर्जा लेके 10% पे कर्जा लेके, ऐसे करते करते वो कर्जा 30 लाख का हो गया। उसके बाद इसी टेंशन में नशे करने लगे, मैं दारू पीने लग गया, मीट शराब बीड़ी सिगरेट सब करने लग गया, और साथ में बीमार रहने लग गया। मेरे को हर महीने में कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि सांस की दिक्कत हो गई थी मेरे को, और 500 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। जैसे हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज के दिन मेरे को कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य, और जो कर्जा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ इसके ये तो मेरा पर्सनल लाभ था, और मेरा छोटा भाई है जो कि टीबी से ग्रस्त था, सांस की बीमारी थी। वो हर महीने कम से कम 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खाता था, लेकिन जैसे ही उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से नाम दिलाए, तो उसको 4-5 महीने में सारी जितनी दवाइयाँ थी वो सब छूट गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके साथ जो छोटा भाई है, उसकी वाइफ को भूत प्रेत की दिक्कत थी, वो पूरी रात ना सोने देती थी ना सोती थी। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से
दीक्षा ली, आज वो बिल्कुल ठीक है और पूरा परिवार अच्छे से स्वस्थ है। और सब, वो भी पैसे से बहुत परेशान रहता था, आज वो भी ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो हमारी शंका ये है सर कि क्या यदि आप किसी और संत से जुड़ते तो क्या आपको लगता है कि आपको तब भी ये लाभ मिल सकते थे? सर, और संतों में और यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है कि जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें नियम होता है, तो और संतों से जैसे मेरे घर वाले राधा स्वामी भी जुड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर जय गुरुदेव शिव जुड़ी है, लेकिन वो गुरु बना रखे हैं पर साथ साथ वो सारी पूजाएं भी करते हैं, उनका कोई वो नियम नहीं है। लेकिन यहाँ सतगुरु जी तभी लाभ मिलता है जब हम पूरे नियम, जो गुरु जी के नियम है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पूरा लाभ मिलता है। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आपके रिलेटिव जो साधना कर रहे हैं उस साधना के करने से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और आप जो साधनाएं कर रहे हैं उन साधनाओं के करने से लाभ मिल रहा है? सर, गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में साफ साफ लिखा है कि ओम तत् सत। तो ओम तो सबको पता है, लेकिन तत् का एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो कि आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिससे सत भक्ति से सबको लाभ होते हैं। सर देखिए, भक्ति तो आम साधारण व्यक्ति भी कर ही रहा है ना, तो लाभ तो उनको भी मिलना चाहिए। पर भक्ति वो करे एक जो हमारा शास्त्र अनुकूल साधना है वो नहीं करते। जो हमारे सदग्रंथ वेद पुराण गीता बाइबल जो बता रहे, जो असली उसमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि जो अन्य जो साधक हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं जो कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और जो आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं? जी, गीता जी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें भूखा रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, या किसी तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, या रोज रोज नए देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे हैं तो एक बार अपने सदग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सतभक्ति क्या है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी साधना करेंगे तो हमें पूरा हर तरीके का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर जी, इसका बहुत आसान तरीका है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसमें सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज जी, तो आपको सत्संग मिलेंगे। सत्संग के दौरान आपको नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें हर जिले का आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप अपना नामदान ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।